हाय दोस्तों। तो स्टार्ट करते हैं। अपन स्टार्ट कर चुके थे कौन सा चैप्टर? सॉलिड स्टेट। कौन सा चैप्टर? चैप्टर नंबर 1, सॉलिड स्टेट। तो मैंने पहले आपको बताया था कि ये पहले सीबीएसई में नहीं था, इस साल आ गया है, तो झेलो। तो भैया लेक्चर नंबर 2, अगर हम बात करें तो पिछले लेक्चर में मैंने क्या बताया था? पिछले लेक्चर में जस्ट इंट्रोडक्शन दिया था कि सॉलिड किसी मैटर की एक स्टेट है, किसी भी मैटर की एक स्टेट। तो किसी भी मैटर की स्टेट सिर्फ सॉलिड नहीं होती है, लिक्विड और गैस भी होती है। तो बच्चे पूछते हैं सर क्यों नहीं पढ़ा रहे? 11th क्लास का 5th चैप्टर गैस है। लिक्विड केमिस्ट्री में ज़्यादा पढ़ाया नहीं जाता है, थोड़ा बहुत अगर काम आएगा आइडियल सॉल्यूशन या लिक्विड, वो आएगा अगला चैप्टर सॉल्यूशन, चैप्टर नंबर 2। इसके बाद जो कराऊंगा और ज़्यादातर फिजिक्स में आता है, ये मैं आपको बता चुका हूँ। फ्लूइड मैकेनिक्स वगैरह में फिजिक्स में काम आता है। तो हमें सॉलिड पढ़ना था। सॉलिड को पढ़ाते समय सबसे पहले मैंने आपको उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स बता दिए थे कि सॉलिड की प्रॉपर्टीज़ क्या होती है। सबसे मेन प्रॉपर्टी है, आपको पता है, सेम नहीं, डेफिनिट शेप एंड डेफिनिट वॉल्यूम। तो मतलब वॉल्यूम और शेप चेंज नहीं होती है। इसको आप ऐसे समझ सकते हो कि अगर मैं एक बीकर लूँ, इसमें एक लोहे का टुकड़ा डाल दूँ, एक ब्लॉक डाल दूँ और एक मटके में डाल दूँ, तो लोहे के ब्लॉक का जो शेप और वॉल्यूम है वो मटके में भी सेम रहेगा और बीकर में भी सेम रहेगा, और या फिर दोनों से बाहर निकाल के कमरे में रख दो तो भी सेम रहेगा, उसको कोई चेंज नहीं कर सकता। तो क्या सॉलिड के लिए इतनी डेफिनेशन, इतनी इंफॉर्मेशन काफ़ी है? नहीं है काफ़ी है, सबको पता है। इतनी सी बात से कैसे सारी चीज़ें सेट हो सकती है? तो नहीं हो सकती। इतना तो समझ में आता है। तो अब क्या करें? पढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे। इसके लिए आप ऐसे समझो, मैंने उसे जो लास्ट चैप्टर था, लास्ट जो लेक्चर था, उसमें भी आपको मैंने बताया था कि आप ये समझो कि अगर हमको एक बहुत महंगी गाड़ी का ग्लास देखा जाए, बुलेट प्रूफ होता है, वो भी दिखने में ऑलमोस्ट सेम होता है, और एक नॉर्मल गाड़ी जो बहुत सस्ती आती है, ऑल्टो वगैरह, उसका कांच देखते हैं, वो भी दिखने में लगभग वैसा ही दिखता है कि हाँ ज़्यादा फर्क नहीं है। लेकिन वो बुलेट प्रूफ होता है और ये नहीं होता है। इसका मतलब सिर्फ शेप वॉल्यूम से अगर उलझे रहे तो फिर अपन इतना सीख नहीं पाएंगे। तो इसका मतलब इंटरनली भी बहुत सारी चीज़ें काम करती हैं। तो अगर काम करती है तो वो चीज़ें क्या है? वो है अरेंजमेंट। अरेंजमेंट किसका? फंडामेंटल पार्टिकल का अरेंजमेंट। तो पहले हम देख लेते हैं कि फंडामेंटल पार्टिकल कौन कौन से हैं और उसके बेसिस पे कौन कौन से सॉलिड हो सकते हैं। क्योंकि मैंने कहा था कि अगर किसी भी चीज़ की अगर ज़्यादा स्टडी करनी है, किसी भी चीज़ की अगर ज़्यादा स्टडी करनी है, ज़्यादा समझना है, तो सबसे पहले अपन को क्लासिफिकेशन देखना पड़ता है। अब क्लासिफिकेशन की बात करें तो सबसे पहले क्लासिफिकेशन हो रहा है फंडामेंटल पार्टिकल के बेसिस पे। और फंडामेंटल पार्टिकल क्या हो सकता है? मेनली फंडामेंटल पार्टिकल तीन होते हैं। कैसे? या तो एटम, या मॉलिक्यूल, या आयन। अब एटम दो होते हैं, नॉन मेटल का एटम, मेटल का एटम। अगर नॉन मेटल का एटम है तो कोवेलेंट, नॉन मेटल का कोवेलेंट, मेटल का मेटेलिक सॉलिड, आयन का आयनिक सॉलिड, और मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर सॉलिड। दोबारा सुनो, एटम, मॉलिक्यूल, आयन। एटॉमिक सॉलिड दो हो जाएंगे एक तरीके से, उसे एटॉमिक सॉलिड नहीं कहेंगे। अगर एटम मेटल का तो मेटेलिक सॉलिड, नॉन मेटल का है तो कोवेलेंट, मॉलिक्यूलर, आयनिक। तो स्टार्ट करते हैं। तो फंडामेंटल पार्टिकल कितने? तीन, एटम, मॉलिक्यूल, आयन। एटम से दो बनते हैं, मेटल का मेटेलिक, नॉन मेटल का कोवेलेंट, मॉलिक्यूलर, आयनिक। स्टार्ट करते हैं। तो भैया फंडामेंटल पार्टिकल के बेसिस पे आयनिक सॉलिड, मेटेलिक सॉलिड, कोवेलेंट सॉलिड और मॉलिक्यूलर सॉलिड, ये एक एटम से कनेक्ट करते हैं। ये एटम के जब आयन बनते हैं और ये मॉलिक्यूल, साफ साफ लग रहा है, कंप्लीट हो चुका है। अगर हम आगे की बात करें तो अब आएगा अपना मॉलिक्यूलर सॉलिड के भी पार्ट। कैसे पार्ट? देखो,
मॉलिक्यूल पोलर भी होते हैं। पोलर को आप ऐसे समझो, जैसे ये हमको HCl दिया है पार्शियली नेगेटिव, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है 3.16 और इसकी होती है 2.1, तो पार्शियली पॉजिटिव। तो अब हम ये कहेंगे कि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो डायरेक्शन ओवरऑल इधर होगी, तो इसका डाइपोल मूवमेंट जीरो नहीं होगा, इसलिए मतलब ये पोलर है। इसी तरीके से नॉन पोलर भी होता है, जैसे कौन, कार्बन डाइऑक्साइड। क्यों इसको एक बार देख लो, क्यों, क्योंकि अगर हम CO2 लेते हैं तो एक बार डायरेक्शन इधर, एक बार डायरेक्शन इधर, क्योंकि इसकी 3.5, इसकी 3.5 इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इसकी 2.5, तो ओवरऑल नेगेटिव इधर और इधर, और रिजल्टेंट डायरेक्शन के हिसाब से म्यू बराबर 0। तो पोलर मॉलिक्यूल, नॉन पोलर मॉलिक्यूल, और ऐसे भी मॉलिक्यूल होते हैं जिनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाता है, जैसे आप सबको मालूम है वो है वाटर। इतना समझ में आया? तो कहने का मतलब है पोलर मॉलिक्यूल वो होंगे मतलब जिनमें फंडामेंटल पहले मॉलिक्यूल या एक मॉलिक्यूल का डाइपोल मोमेंट जीरो नहीं होगा, जीरो होगा, और ऐसा जीरो हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ क्या होना चाहिए, हाइड्रोजन बॉन्ड होना चाहिए। तो अब इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड ये और थोड़ा एक्सप्लेनेशन के साथ पढ़ेंगे। तो पहला जो हम स्टार्ट कर रहे हैं अभी वो है आयोनिक सॉलिड। नाउ व्हाट इज द मीन ऑफ आयोनिक सॉलिड? तो देखिए, मैंने कहा था कि एटम होता है या मॉलिक्यूल होता है, जब एटम आयन की तरह बिहेव करता है तब जो मिलता है हमें, क्या मिलता है, आयनिक सॉलिड। इसको आप ऐसे समझ सकते हो, मैंने पानी में NaCl डाला, NaCl डालने से पहले पानी में करंट का फ्लो नहीं होता है। अगर नहीं हो रहा इसका मतलब उसमें चार्ज नहीं है, ठीक है, फ्लो ऑफ चार्ज इज नोन एज करंट। तो अगर चार्ज नहीं है तो चार्ज हमने NaCl के रूप में डाला, इसका मतलब NaCl डालते ही वो Na+ और Cl- में टूटा होगा। इसका मतलब जब वो पहले से NaCl होगा, वो उस NaCl में पहले ही Na+ और Cl- के रूप में होगा, इधर Na इधर Cl, आपस में उनमें क्या होगा, एक चार्ज है तो इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन होगा। अब आयनिक सॉलिड, दोज सॉलिड, वो वाले सॉलिड इन विच फंडामेंटल पार्टिकल आर ions and these ions are held together, बंधे रहते हैं by strong electrostatic force, क्योंकि आयंस पे चार्ज होता है। जब आयंस पे चार्ज होगा तो वो हेल्ड टुगेदर रहेंगे, किससे, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से। आप इसको ऐसे समझें कि एक बार इसको स्क्रीनशॉट ले लो, ये कोई बीकर, मैंने NaCl डाला, Na+ Cl- बीकर में पानी था, इसका मतलब इसमें पहले से ही Na+ और Cl- दूर दूर आयंस के रूप में होंगे, इधर भी Na, और इनके बीच में क्या लग रहा होगा, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। और ये इतना स्ट्रॉन्ग होता है कि इनके मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा होते हैं, ये हार्ड होते हैं, ब्रिटल होते हैं और बहुत मजबूत होते हैं। ऐसा नहीं है कि मतलब पत्थर का, मतलब वो नमक का डेला उठा के मार दिया, ऐसा नहीं, इतने मजबूत होते हैं, लेकिन करना नहीं है, समझिए ना, मतलब कोई भी चीज़ मजबूत देखिए, अच्छा अभी तो यही यूज़ करनी है, तो कहने का मतलब है कि ये बहुत ही मजबूत होते हैं। तो ये हुआ आयनिक सॉलिड। अभी आयनिक सॉलिड की प्रॉपर्टीज भी पढ़ ही लेते हैं, जब इतना समझा दिया है तो सबसे पहली बात, इनमें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पाया जाता है, किन के बीच में, आयंस के बीच में। अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पाया जाएगा, आयन पाए जाएंगे, तो पब्लिक सोचती है कि चार्ज है यार इनके पास, और जहां चार्ज है वहां इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होगी, करंट फ्लो होगा, लेकिन ये हमेशा सही नहीं है। करंट जब फ्लो होगा जब चार्ज फ्लो होगा। whenever ionic solid is present in solid state, not in aqueous form, जब भी वो सॉलिड स्टेट में होंगे तो करंट का फ्लो नहीं होगा, क्योंकि आयन दौड़ नहीं रहे हैं,
उनके बीच में वो इधर पड़ा हुआ है, वो उधर पड़ा हुआ है, इनके बीच में सिर्फ मतलब एक अट्रैक्शन है, वो इधर उधर आ नहीं रहे हैं, तो वो अगर फिक्स हैं तो फ्लो ऑफ चार्ज नहीं होगा, तो करंट की फ्लो भी नहीं होगा। तो कहने का मतलब है आयनिक सॉलिड में करंट का फ्लो नहीं होता है। सबसे पहला किसके बीच में? आयंस के बीच में। दूसरा हार्ड और ब्रिटल होते हैं, मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा होता है। और दूसरा इनकी सॉलिड स्टेट में करंट का फ्लो नहीं होता। कब होता है? जब इसे मेल्ट कर लेंगे। मेल्ट कर लेंगे तो जो आयन पहले सेट थे वो इधर उधर हो जाएंगे, सेट इधर उधर घूमेंगे तो वो फ्लो करने लग जाते हैं। मेल्ट होने के बाद या फिर पानी में डाल दो तो भी वो फ्लो करने लग जाते हैं, क्योंकि ये अलग घूमेगा, ये अलग घूमेगा, तो फ्लो होगा करंट का। करंट की कंडक्टिविटी को रिप्रेजेंट करेंगे कब? या तो पिघला लो, मोल्टन स्टेट या एक्वस स्टेट। सॉलिड स्टेट में करंट का फ्लो नहीं होगा। समझे कि नहीं? नहीं समझे तो समझ जाओगे धीरे धीरे। सॉलिड में नहीं, एक्वस में हाँ, मोल्टन में हाँ। तो आगे बात करते हैं। अभी जस्ट मैंने आपको बताया कि आयनिक प्रॉपर्टीज, सबसे पहले अभी बोल के बताया था, फिर साफ करके दोबारा लिखा है, जिसमें बता रहा हूँ कि आयनिक प्रॉपर्टी क्या है। जस्ट ये फॉर आपके लिखने के लिए, वैसे मैं समझा तो चुका हूँ कि इन दीज सॉलिड फंडामेंटल पार्टिकल्स आर कैटायन एंड एनायन। सिंपल बोले तो क्या? आयन। दीज आयंस आर हेल्ड टुगेदर बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन फोर्स। सिंपल, दे आर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन फोर्स। दूसरी बात, ड्यू टू दिस फोर्स दे आर ब्रिटल, मैंने बोला था, एंड हार्ड। और इसी कारण इनके मेल्टिंग पॉइंट भी क्या होते हैं? बहुत ज्यादा। दूसरी बात कि ये सॉलिड स्टेट में डेफिनेटली आयन फ्लो नहीं कर पाते हैं, डेफिनेटली आयन फ्लो नहीं कर पाते, इसलिए सॉलिड स्टेट में ये कैसे होते हैं? बोलिए, इंसुलेटर या फिर नॉन कंडक्टर। लेकिन जैसे ही इनका एक्वस सॉल्यूशन सेट कर दिया जाता है तो ये दे आर व्हाट? कंडक्टर। फॉर एग्जांपल अगर हम देखें तो NaCl, कॉपर सल्फेट एंड KCl। स्क्रीनशॉट ले लो। हाँ भाई, अभी जस्ट अपन ने कौन सा क्या खत्म किया है? आयनिक सॉलिड। तो आयनिक सॉलिड के बाद जो अपन करने वाले हैं वो अपना है मेटेलिक सॉलिड। तो मेटेलिक सॉलिड की अगर हम बात करें, इसको समझाया जाता है इलेक्ट्रॉन सी मॉडल से। ऐसा है कि यार अगर हम किसी भी आप इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करो कि अगर कोई मेटल है तो हमें उसका अंदर का कैसे मालूम कि यार ये क्या है, इसमें ऐसा कैसे पाया जा सकता है कि इसमें इलेक्ट्रॉन है। ये अपन ऐसे देख नहीं सकते हैं, ये अपन को पता है। तो अपन क्या करते हैं कि सबसे पहले अपन मतलब उसके बिहेवियर देखते हैं। किसी भी सब्सटेंस का, किसी भी मेटल का या किसी भी सॉलिड का बिहेवियर देखेंगे कि क्या उसमें करंट फ्लो हो रहा है, क्या वो मेल्ट जल्दी हो रहा है, क्या वो कुछ और बिहेवियर दिखा रहा है। तो उसके बिहेवियर के आधार पर हम एक मॉडल बनाते हैं पब्लिक को समझाने के लिए। तो तुम मेरी पब्लिक हो, तो पब्लिक को समझाने के लिए इसी तरीके से एक मॉडल रखा जाता है जिसे बोलते हैं इलेक्ट्रॉन सी मॉडल। इलेक्ट्रॉन का समुद्र, ओशियन, तो इसे बोलते हैं इलेक्ट्रॉन सी मॉडल। तो इलेक्ट्रॉन सी मॉडल को समझाने के लिए मैं क्या है, एक सोडियम का टुकड़ा है उसके अंदर घुस गया हूँ और समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि काम कैसे चलता होगा। तो हमने ये कहा है कि हर एक सॉलिड अपना एक आयन रखेगा जो कि अलग होगा किससे? उसके फ्री इलेक्ट्रॉन से। तो Na सॉलिड बना हुआ है Na प्लस और उसके फ्री इलेक्ट्रॉन से। ये फ्री इलेक्ट्रॉन इससे अट्रैक्टेड है, और जब अगर ये अट्रैक्टेड है तो इसके और इसके बीच में ये दोनों चार्ज, तो कौन सा फोर्स होगा? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो इसको थोड़ा हम इधर आके देखते हैं। तो ये रहा सोडियम और ये उसके मतलब ऐसे ही 4 सोडियम है, 4 उसके फ्री इलेक्ट्रॉन है, और हर एक इलेक्ट्रॉन अपने चारों तरफ के सोडियम एटम से जुड़ा रहेगा। मतलब इसका इलेक्ट्रॉन भी सभी चारों से और इसका इलेक्ट्रॉन भी सभी चारों से, सबके इलेक्ट्रॉन आसपास के सभी आयनों से क्या रहेंगे? अट्रैक्टेड रहेंगे। और इसको हम जूम इन करके इस तरीके से दिखा सकते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन है, चारों सोडियम के आयन से अट्रैक्टेड है, और ये कौन से इलेक्ट्रिक फोर्स से अट्रैक्टेड है? कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से अट्रैक्टेड है। क्यों? क्योंकि जब भी दो चार्ज आते हैं, जब भी दो आयन आते हैं बच्चों,
तो उनके बीच में अट्रैक्शन पाया जाता है, और वो कौन सा अट्रैक्शन होता है? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अब अगर हम बात करते हैं कि ये अगर इनकी हम प्रॉपर्टी की बात करते हैं कि इनकी हार्डनेस कम होती है किससे? आयनिक सॉलिड से। अब इनकी हार्डनेस आयनिक सॉलिड से कम क्यों होगी? क्योंकि इनमें जो अट्रैक्शन लग रहा है ना, वो अट्रैक्शन बहुत बड़े बड़े चार्ज के रूप में नहीं, बीच में नहीं है। आयनिक सॉलिड में क्या होता है? बड़े बड़े चार्ज, मतलब इसमें क्या होगा, जैसे अगर आयनिक सॉलिड में ये आया कि SO4 2- और वहां से कैल्शियम +2, तो ये भी +2 और ये भी +2, यहाँ तो ये सिग्नल हमेशा एक इलेक्ट्रॉन रहेगा ना, कि ये जो अट्रैक्शन इनके बीच में लग रहा है वो कम है किससे? आयनिक सॉलिड से। दैट्स व्हाई इनके मेल्टिंग, बॉइलिंग वगैरह सारे पॉइंट जो होते हैं वो थोड़े से कम होते हैं किससे? आयनिक सॉलिड से। और ये थोड़े कम ब्रिटल होते हैं किससे? आयनिक सॉलिड से। हाँ, इनके सॉलिड स्टेट में फ्री इलेक्ट्रॉन होने की वजह से ये अच्छे कंडक्टर होते हैं। मॉल्टन में तो होंगे ही, और दूसरी बात, ये पानी में तो टूटते तो है नहीं, तो ये पानी में ऐसा नहीं है कि फ्लो कराएंगे, कि पानी में कंडक्टिविटी को बढ़ा देंगे। बस ये है कि खुद में कंडक्टिविटी को दिखाएंगे कि हाँ भाई करंट हमसे फ्लो हो सकता है। पानी में जाने में पूरे पानी में से फ्लो होगा ये पक्का बात नहीं है, मतलब ये नहीं हो सकता इनके केस में। तो ये हुआ अपना। अब जो प्रॉपर्टीज है तो सॉलिड की ये हैं, अभी अभी समझाया भी है कि इन दीज सॉलिड फंडामेंटल कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल इज मेटेलिक एटम। मैंने कहा था कि दो ही होते हैं, एटम, मॉलिक्यूल। एटम यदि मेटल का है तो मेटेलिक, और नॉन मेटल का है तो कोवेलेंट। तो अगर हम बात करें, these atoms are held together by metallic bond. कौन सा बॉन्ड? मेटेलिक बॉन्ड। मेटेलिक बॉन्डिंग इज एक्सप्लेन्ड बाय इलेक्ट्रॉन सी मॉडल। इलेक्ट्रॉन सी मॉडल में दो पार्ट होते हैं, केर्नल और फ्री इलेक्ट्रॉन। इनके बीच में स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पाया जाता है। These solid are conductor in both solid and molten state। तो आप अगर पिघला लोगे तब भी आएगा कंडक्टिविटी, और सॉलिड में भी पाई जाती है। कॉपर वायर इसका एक एग्जांपल है जो घरों में कंडक्टिविटी देती है इलेक्ट्रिसिटी की। तो ये एग्जांपल है, मतलब ये प्रॉपर्टीज हैं, इसको देख लो और स्क्रीनशॉट।